आज की जो हम लोगों को क्लास है वो टाइप्स ऑफ कीटोन है। क्या है? टाइप्स ऑफ कीटोन। कल हम लोग का क्लास जो चला था वो कीटोन केवल चला था। कीटोन किसे कहते हैं, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कीटोन का जनरल स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है, कीटोन का हम लोग का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, ये सारा बताए थे। कीटोन के सब्स्टिट्यूट में हम लोग कीटो या हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्जा भी कहते हैं। ये क्यों बनाया गया था, क्योंकि इसको कॉमन नाम लिखने के लिए लिया गया है, इसको कीटो या ऑक्जा बताया था ना। तो देखिए अभी हम आपको बताए थे कीटोन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन बताएगी। चलो स्टैंड अप हो जाओ, तुम स्टैंड अप हो जाओ। गुड, तुम बताओ। थ्री, गुड, सिट डाउन। यानी हम लोग बताए थे कि जनरल जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है कीटोन का वो बताए थे CnH2n, और हम लोग वो बताए थे वो जहां n इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू किसका बताया था हम लोग, 3 का बताया था, ये कीटोन का। इसका जनरल स्ट्रक्चर फार्मूला क्या था बाबू हम लोग को, क्या था जनरल स्ट्रक्चर फार्मूला, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश, बताया था ना। अब देखिए इस R डैश का क्या काम है, इस R का क्या काम है, आपको ये सारा चीज इसमें बताया गया है। देखिए सबसे पहले हम लोग को आज पढ़ना है टाइप्स ऑफ कीटोन। क्या होता है हम लोग को, टाइप्स ऑफ कीटोन। देखिए एक बात कहा गया है कि सेल्फ स्टडी इज बेटर स्टडी। अगर आप अपनी मेहनत को बेहतर आप कर लेते हैं तो समझिए कि आप हर जगह बेहतर कर सकते हैं। केवल एक टीचर को, आपको टीचर क्या है, एक मार्गदर्शन है, एक समझाने के मतलब एक आपको आगे बढ़ाने का एक रास्ता है। बट आप लोग को मेहनत जैसे आप कीजिएगा वैसे आप आगे बढ़ना स्टार्ट कर लीजिएगा। कहा जाता है कि एक आत्म जो विश्वास होता है ना, वो सफलता के सबसे बड़ी क्या होती है, एक सबसे माने बड़ी आपकी मतलब पूंजी होती है, आपको आगे बढ़ाता है, समझ में आ रहा ना। तो इसलिए आप, या सीढ़ी होती है, कहा जाता है कि आत्मविश्वास सफलता की एक बहुत बड़ी सीढ़ी होती है। आप जितना अपने आप पर विश्वास बनाइएगा उतना ही आप आगे बढ़िएगा, ठीक है ना। आप देखिए इस हम लोग को क्लास में अभी फिलहाल में जानेंगे टाइप्स ऑफ कीटोन। टाइप्स ऑफ कीटोन कितने होते हैं, यानी कितने उनके प्रकार होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कीटोन। क्या होता है बेटा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कीटोन। पहला हम लोग को क्या होगा, सिमेट्रिकल कीटोन, जिस दूसरा नाम उसको मैं बताया है सिंपल कीटोन, बताया था ना। दूसरा हम लोग का है अनसिमेट्रिकल कीटोन। देखिए सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि जैसे देखिए दिस इज द मार्कर है ना, ये अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल क्यों है, क्योंकि ये हम लोग का जो है ब्लू है और ये जो हम लोग का है रेड है, तो ये जो हम लोग को होगा अनसिमेट्रिकल का हो गया, ठीक है ना। दूसरा देखिए सिमेट्रिकल किसको कहेंगे कि एक ही प्रकार के अगर कॉपी होता है, एक ही कंपनी का होगा तो उसको हम लोग सिमेट्रिकल कहेंगे ना, यानी समान कहेंगे। यानी एक ही जैसा 2 व्यक्ति रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल। और एक अलग अलग फेस का लोग चेहरा का रहेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अनसिमेट्रिकल। जैसे आप देखिए भाई एग्जाम्पल के माध्यम से आपको दिखाए हैं। देखिए सिमेट्रिकल के लिए जो फॉर्मूला लागू हुआ है वो हम लोग को R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश, यहाँ बताया गया है कि R इज इक्वल टू R डैश। यहाँ जो यानी एल्काइल और एराइल जो है तो इक्वल है, क्या है, इक्वल है। तो देखिए इसमें देखिए ये हम लोग को बाबू बताए थे, आप लोग को कीटोन बताया था ना, इसको हम लोग कीटोन कहते हैं, बोले थे कि नहीं, यस या नो। देखिए इसमें दोनों तरफ एल्काइल और इधर भी एराइल, यानी अल्काइल अल्काइल दोनों सेम जुड़ा हुआ है, तो दोनों का मुंह देखिए बराबर है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल कीटोन कहेंगे। क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल कीटोन। इधर देखिए ये भी, इसको भी हम लोग इथाइल कहते हैं कि नहीं, यस या नो, बताइए तेज बोलिए। उसके बाद देखिए इसको भी हम लोग इथाइल कहते हैं। देखिए दोनों का नाम क्या है, सेम है ना, दोनों का नाम सेम है, और बीच में हम लोग क्या लगा हुआ है, कीटोन लगा हुआ है ना। तो उस स्थिति में इसको हम लोग क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल कहेंगे। क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल। उसके बाद देखिए, अब देखिए अनसिमेट्रिकल के बारे में कह रहा है कि अनसिमेट्रिकल होता क्या है। ठीक है, अनसिमेट्रिकल का मतलब होता है कि अलग अलग, यानी इसमें जो इसमें जितने सब्स्टिट्यूएंट जुड़ेंगे वो सारे हमारे क्या हो गए, अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट जुड़ेंगे। जैसे आप देखिए एग्जांपल में यहाँ पर सेम फॉर्मूला है, बट यहाँ कह रहा है कि R डजंट इक्वल हम लोग क्या होगा, R डैश। क्या होगा, R डजंट इक्वल R डैश के, यानी अल्काइल एराइल का इक्वल नहीं है। आई बात समझ में ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए
आप तो सब लोग इससे जुड़े हुए हैं कि इसको नाम मिथाइल हम लोग कहते हैं और इसका नाम हम लोग इथाइल कहते हैं, सब लोग को पता है। और इसको भी हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? कीटोन। कीटोन बोलते हैं ना, कीटोन को ही हम लोग कार्बोनाइल भी कहते हैं, बताए थे ना, कल ही बताए थे कि नहीं? तो देखिए, तो यहाँ इसका नाम जो हम लोग बोलते हैं इथाइल और इसका नाम बोलते हैं मिथाइल, है ना। देखिए दोनों का नाम अलग अलग है, यानी बराबर नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अनसिमेट्रिकल। क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिकल। स्पीक लाउडली, अनसिमेट्रिकल। गुड। उसका देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोग बताए थे आइसोप्रोपेन, बताए थे। तो इसमें से एक अल्केन से निकल गया तो आइसोप्रोपाइल हो गया, और इसको हम लोग बोलते हैं इथाइल। दोनों का नाम अलग अलग है, इसको हम लोग बोलेंगे आइसोप्रोपाइल, बोलेंगे कि नहीं? यस या नो? और इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? इथाइल बोलेंगे। यस या नो बोलिए। तो और इसमें जो लगा हुआ हम लोग क्या लगा हुआ है? कीटोन लगा हुआ है। यस या नो बोलिए। तो हम लोग क्या होगा? इसको हम लोग बोलेंगे आइसोप्रोपाइल इथाइल कीटोन, बोलेंगे कि नहीं? तो देखिए दोनों का नाम अलग अलग है, यानी इसको हम लोग अनसिमेट्रिकल कहेंगे। क्या कहेंगे? अनसिमेट्रिकल कहेंगे। आई बात समझ में ना? सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों का अर्थ समझ में आ गई। तो इसीलिए कहा जाता है कि आत्मविश्वास सफलता की सबसे बड़ी सीढ़ी है। क्या है? सीढ़ी है। आई बात समझ में ना? आत्मविश्वास बनिए, मेहनत करिए। देखिए हम मेहनत किए हैं तब तो आप लोग को पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग भी मेहनत करिए कि IAS DM SP वगैरह बनिए, ताकि कहा जाता है बच्चा देश का भविष्य होता है, कहा जाता है कि नहीं? तो इसलिए आप लोग बच्चे हैं, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। हम लोग अभी यही होता है। अब उसके बाद देखिए कुछ नोट में देखिएगा, ये नोटवा बहुत VVI है, ठीक है ना? इस नोटवा को ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि अल्डिहाइड तथा कीटोन के संयुक्त रूप को कार्बोनाइल कंपाउंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्बोनाइल केस। किसको किसको? अल्डिहाइड और जैसे कीटोन जब आपस में जुड़ेगा तो एक किस कंपाउंड का निर्माण करेगा? कार्बोनाइल कंपाउंड का। तो आपसे एग्जाम ये पूछ सकता है, कीटोन का डेफिनेशन नहीं पूछ सकता है, पूछ सकता है कि व्हाट इज कार्बोनाइल कंपाउंड, पूछ सकता है आपसे एग्जाम। पूछेगा कि नहीं? यस या नो? तो वहां पर आपको कार्बोनाइल के सबको एग्जामिनर को एकदम पता होगा, कितना मास्टर डिटेल बताए होंगे कि नहीं समझ में आ रहा है कि किस टीचर से बच्चा को जो पढ़ा रहा है वो टीचर बहुत चालाक होता है, पता है कि नहीं? तो इसलिए देखिए आपको ये सब नोट को बहुत इंपॉर्टेंट जो नोटवा है ना, ये अपने आप में मतलब समझिए कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? इसको देखिए एक कहा जाता है इसको मतलब एक इस बच्चा रील्स बनाया था कि VVI का मतलब होता है कि भूला भूला के आई, ठीक है ना? हाँ, मैंने इस पर बताया था, लोग कोई रील्स वगैरह बनाया था, ठीक है ना? इसमें VVI को बताया था कि भूला भूला के आई, ठीक है ना? इस तरह का बताया था, ठीक है ना? तो चलिए, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना? अब देखिए बाबू, यहाँ देखिए आपको नाम लिखने के मैं बता रहा हूं कि आपको कीटोन में आपको दे देगा कोई भी चीज आपको मिल जाएगा इसमें नाम लिखने को। कीटोन में कोई भी चीजों को चैन जोड़ देंगे, उसमें कीटोन जोड़ देंगे, कीटोन जोड़ के मिथाइल इथाइल कार्बोनाइल बोरमीन कोरमीन फोरबोलिन जो भी मतलब एक्सेट्रा कुछ और जुड़ जाए, आए समझ में ना? तो कुछ और जुड़ जाएगा तो कुछ और जुड़ के कुछ और का नाम लिख दिया जाएगा, आएगा कि नहीं? इसको पता नहीं कि केमिस्ट्री कहाँ पढ़ रहा है, ठीक है ना? तो देखिए, तो यहाँ जो हम लोग को सबसे पहले IUPAC नेम लिखेंगे कि नहीं? यस या नो? उसके बाद लिखेंगे हम लोग कॉमन नाम, लिखा ना? कॉमन नेम को शॉर्ट में CN के द्वारा सिद्ध करता है, लिखा है कि नहीं? देखिए अब देखिए आपको बताना है, देखिए ये जो बाबू है ना वो किसका सफिक्स है? कीटोन का। बताया था, देखिए ये ONN जो है ये किसका सफिक्स है? कीटोन का। और इस बबुआ का तो बारे में जानते हैं, ये बड़का भैया है ना? बड़का सुंदर है ना? तो ये कहते हैं कि हम जिंदगी भर तरह के ना छोड़े, ठीक है ना? इस सब में सटल है ना? सब में सटल है कि नहीं? यस या नो? तो देखिए सब में सटल है तो निरहुआ फटल है, ठीक है? अब देखिए यहाँ जो है हम लोग को अब कह रहा है कि जब दोनों हम लोग जोड़ेंगे तो कह रहा है कि का एक जगह दूगो लड़की यानी दूगो मेहरारू रही तो ओकरा में मार हुई, होगा कि नहीं? यस या नो बोलो, होगा कि नहीं? बोलो, मार होगा कि नहीं? एक जगह दूगो मेहरारुआ रही सन तो वो कर चुंगला करी, वो कर चुंगला करी कि ना? बोलिए बात है ना? कल रात कही उनकर हस्बैंड तो कही कि आओ काहे तरह के बारे में कलिए हेतिया, ऊपर कही वो काहे। अब रात में एकदम हाई सूट लड़ाई हुई मियाँ बीवी में, हुई कि नहीं? यस या नो? बोलिए होगा कि नहीं? तो देखिए इसका कहने का अर्थ मेरा ये है कि दूगो स्वभावेल एक जगह ना रही,
बात सही है कि नहीं? देखिए ई और ओ दोनों भावेल है, तो कह रहा कि जैसे एगो काटेंगे तो भटाक दे जाकर ये सट जाएगा, है समझ में नहीं? तो देखिए तो ई क्या हो जाएगा, अल्केनॉन हो गया। क्या हो गया? अल्केनॉन। तो देखिए अल्कान एक्स ओ यानी एक्स को क्या कर दिया है हम लोग, इसको अलग अलग कर दिया है, यानी एक्स हम लोग क्या बताता है कि पोजीशन ऑफ कीटोन, क्या बताएगा? हाँ, जहां जे है जुटल रही सथवा में तो समझिए कि वो कीटोन सटल है, ऐसा समझ लो। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कॉमन नेम में हम लोग को क्या कहता है, आइए कॉमन नेम में कहता है कि अगर हेतिया रहेगा यानी एक ही जगह एक एक कीटोनवा से दूगो सेम बतिया जुटल रहेगा, दूगो अगर जुड़ा रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डाई लगा देंगे। क्या लगा देंगे? डाई। डाइन नहीं डाई, आए बात समझ में ना? उसके बाद देखिए, उसके बाद कह रहा है कि यहां पर अगर जहां जे आर डजन इक्वल आर डैश रहेगा तो हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे नहीं, अलग अलग नाम लिखेंगे। अगर इथाइल रहेगा तो इथाइल, मिथाइल रहेगा तो मिथाइल, अलग अलग नाम लिख कर लास्ट में क्या लगा देंगे, कीटोन। हमें कहेगा कि नहीं अलग अलग ना रखें, एक के में लगाएं, अब फटा के कीटोन लिख देंगे। आई बात समझ में ना? किसी को कोई दिक्कत है? आई बात समझ में ना? तो आत्मविश्वास सफलता की क्या होती है? सीढ़ी होती है, ठीक है ना? उसके बाद देखिए अब हम लोग आते हैं, कहता है कि दिखाइए, क्या दिखाइए, ठीक है ना? यहाँ पर थोड़ा देखिए कह रहा है क्या कि देखिए यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी CH3 है और यहां पर भी CH3 है, तो बताइए हमें से कौन लागू होगा, ऊपरला के निचल का? डाई वाला लागू होगा। गुड। यानी देखिए क्या है, दोनों का मुंह बराबर है तो डाई लगा देंगे। तो देखिए तो पहला तो हम लोग इसका IUPAC नाम लिखने के लिए हम लोग बताया गया है कि अल्कान एल्कानॉन लिखेंगे ना। तो देखिए 1 और 2 पर देखिए हम लोग को कि कौन सा पोजीशन जुड़ा है, कीटोन जुड़ा है ना। तो बताए थे कि जहां फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसका नाम लिख देंगे, सटा देंगे। तो देखिए हम लोग का हो गया प्रोपान और 2 ऑन, हो गया कि नहीं? आगे समझ में। तब देखिए इसका कॉमन नेम लिखने का तरीका क्या है, कॉमन नेम लिखने का तरीका क्या है, दोनों सेम है तो डाई, और नाम है मिथाइल तो डाई मिथाइल, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कीटोन, तो कीटोन लिख दे। किसी को ऐसा बात बताइए, किसी को ऐसा लड़का है जो लड़की है जो नहीं समझ में आया? यस आया कि नहीं, बोलिए। आया ना सबको? चलिए अब देखिए एक और छुपल है बात, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तुमको इतना भी जोड़ पाएंगे, एसीटोन के बारे में बताएंगे। देखो कहता है कि डाइमिथाइल कीटोन को एसीटोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसीटोन भी कहते हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एकदम अखिया फाड़ के देखिएगा, अखिया फाड़ के देखिएगा। तो कह रहा है कि नेल पॉलिश, नेल मतलब नाखून, पॉलिश मतलब के ऊपर से लपेट, ऐसे मैंने पेंट, बड़ी लड़कियां सब एकदम भक्चोना जैसे पेंट और मार के बियाह में जाती है सब, देखिए अनौखी में हररुआ भी, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा कि नेल पॉलिश रिमूवर के रूप में एसीटोन का व्यवहार किया जाता है। अब देखिए काहे किया जाता है, जैसे अगर तुम मान लो कंपनी जहां जे एसीटोन नहीं मिलाएगी तो जहां तू हेपा पेंट कैले रहबू तो तुरंत के तुरंत मिटेगा नहीं, धीरे धीरे मिट जाता है कि नहीं। देखिए इसलिए बता रहे हैं कि नेल पॉलिश रिमूवर में एसीटोन का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि आपका जो पेंट का जो परत होगा वो धीरे धीरे छोड़ने का काम कर जाए। सेम प्रक्रिया बाबू हम लोग पेंट में भी करते हैं, थिनर में भी करते हैं, यानी एसीटोन हम लोग का पेंट में भी पाया जाता है, थिनर में भी पाया जाता है, और हम लोग का नेल पॉलिश जो हम लोग करते हैं उसमें भी पाया जाता है। अगर एसीटोन नहीं रहेगा तो पता है क्या क्या होगा, बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। आपके अंगुरिया का एक बार डिजाइन कह लू तो डिजाइन रहल रही, फिर कहबो कि मन करता दूसरा डिजाइन तो पर लपटे के परी, मोटा जी इतना मोटा, आया समझ में ना। तो इसलिए नेल पॉलिश रिमूवर के रूप में हम लोग किसका प्रयोग किया जाता है, एसीटोन का। अब समझ में आ गया ना। इसीलिए देखना पेंटो कभी दवलिया में से छोड़ देता है, पुरान होता है तो छोड़ता है, होता है ना, ठीक है ना। उसके बाद देखिए फिर कह रहा है क्या कि हम लोग को यहाँ जो पढ़ाई कर रहा है कि सेकेंड एग्जाम्पल बताइए क्या कहता है। कहता है कि देखिए एक चैन दे दिया है, इसका नामकरण कर दिया 1 2 3 4, तो 4 को हम लोग बोलते हैं ब्यूट, तो ब्यूटान, और हम 2 ऑन 2 पर हम लोग को क्या जुड़ल है, कीटोन, तो ब्यूटान 2 ऑन। तो देखिए अब देखिए अब इसमें से बताइए कौन सा रूल लागू होगा, है में से नीचे वाला लागू होगा कि ऊपर वाला लागू होगा, नीचे वाला लागू होगा, क्योंकि दोनों का मुहवा अलग अलग है।
आया समझो ना। तो देखिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इथाइल बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल। तो इसमें हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को इग्नोर नहीं किए हैं, नहीं किए हैं, पहले ई आता है फिर बाद में एम आता है, तो इसलिए इथाइल मिथाइल जो है जोटर जुटल हुआ पोछिया रंग महिला है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कीटोन। आई बात समझ में ना, क्लियर एकदम समझ में आया। उसके बाद थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ फिर कह रहा है क्या, अब कह रहा है क्या, 5 गो दे दिया है कि एगो चैन दे दिया है, उसका नामकरण कर दिया गया है। तो देखिए इसका भी नाम अलग नहीं है, एक का नहीं है, एक जैसा है कि नहीं, एक जैसा है। दोनों को हम लोग बोलेंगे इथाइल बोलेंगे। पहले तो इसका नामकरण आईपीएससी नाम क्या होगा, पेंटान 2-3 ऑन होगा, क्योंकि 3 पर जुड़ा है कीटोन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको। उसके बाद देखिए इसका जो हम लोग का नाम है, तो दोनों का नाम ई से है, ई से है इथाइल, दोनों का नाम सेम है, तो फटाक डाई लगा देंगे। जब एक एक खानी आएगा तो प्रीफिक्स सफिक्स का प्रयोग कर देंगे, बताया था ना। जरा हट के ट्रिक बताए थे कि 1 के ऑन, 2 के डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, बताया था ना, 5 को पेंटा, बताया था ना। ये सब क्या है, प्रीफिक्स सफिक्स है, समझना ना। तो इसलिए पेंटान 3 ऑन को हम लोग क्या बोलेंगे, डाई इथाइल कीटोन। आगे बात समझ में ना। उसके बाद थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये इतना बड़ा चैन है, ये चैन की संख्या 5 है ना। तो देखिए 5 है, तो हम लोग क्या कर दिए, देखिए एक 2 पोजीशन पर 2 इथाइल जुड़ल है, एक पोजीशन में, लेकिन दोनों का नाम अलग अलग है ना, अलग अलग नाम है। तो हम लोग इस रूल पर जाएगा कि नहीं, इस पर जाएगा ना। तो देखिए 2 पर 2 मिथाइल है और 4 पर 1 है, तो 2,4, क्योंकि 3 हुआ तो ट्राई लगा दिया दे, ट्राई मिथाइल, और 5 है तो क्या हो जाएगा, पेंटान 3 पर है ON1, यानी पेंटान 3,1। आ गया समझ में ना। तो देखिए उसके बाद अब देखिए आपको मैं बताया था कि हीमा, आप ध्यान दीजिएगा, हीमा से लेके हीमा तक ले आया समझ ना, यानी यहां से यहां तक आपको ध्यान देना है। कह रहा है क्या कि इसको हम लोग बताए थे कि यदि ब्यूटेन के लास्ट कार्बन के ऊपर और नीचे या नहीं, या नहीं, आएगा समझो ना। हाँ, पेंटान के ऊपर और नीचे ब्रांचिंग होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जोर से हाँ क्या बोलते हैं, टर्शियरी ब्यूटेन। गुड। तो इसको हम लोग देखिए ब्यूटेन नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक एल्केन से निकल गया, छुरी के तरफ निकला है कि नहीं, तो इसको क्या हो जाएगा, टर्शियरी ब्यूटाइल। और आपको बताया था कि यदि प्रोपेन के लास्ट कार्बन के ऊपर या नीचे ब्रांचिंग होगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग, आइसो कहेंगे ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोप्रोपाइल। और लास्ट में बबुआ सटल है तो निरहुआ सटल है समझ में ना। किसी को कोई दिक्कत। अब देखिए कहता है क्या कीटोन का उपयोग मेडिसिन में यूज होता है कि नहीं होता है, होता है। अब कैसे होता है, कल इसका हम लोग क्लास में पढ़ा जाएगा कि कीटोन का उपयोग मेडिसिन में क्यों किया जाता है। आई बात समझ में ना। तो आज की क्लास के लिए जय हिंद, जय भारत।